नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अपराधी किसी जात बिरादरी का हो, जो अपराधी होगा उसको डर है इस शासन में। न गंभीर है न कोई गंभीर बयान देते, हंस करके बात करते हैं। चश्मा कह दो भाई साहब, चश्मा की बात नहीं है। सुबह फेल हो गया 2024 में, 27 में जनता रगड़ देगी। इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म बची हो तो। अखिलेश यादव का जो बयान आया एसटीएफ को लेकर, एसटीएफ मतलब अखिलेश का कहना है कि एसटीएफ मतलब ठाकुर, लालजी यादव उसके बाद जो जनता है वो बयान को कैसे देख रही है, उसको लेकर हम जनता से बातचीत करेंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई तो है कि अगर जाति देख के गोली मारी जा रही सीधे, और किसी व्यक्ति को घर से उठा के ले जाके अगर गोली मारी जा रही है तो उसको स्पेशल ठाकुर को नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। जो ठाकुर अपराधी था, बड़ा अपराधी था, जिसके ऊपर 38 मुकदमे थे, वो अपना बेल तुड़वा कर जेल के अंदर जा रहा है। इनकी लाइव इंटेलिजेंस और एसटीएफ क्या कर रही थी, उनको तो छोड़ रहे हैं, और जिन अन्य बिरादरियों के उनके पैर में गोली मारी जा रही है। और एक यादव के ऊपर 6 मुकदमे थे या 7 मुकदमे थे, या बहुत ज्यादा थे तो 8 मुकदमे थे। और साइकिल चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, मोबाइल चोरी का जो इसके ऊपर केस हो, उसको तो आप जो है इनकाउंटर दिखा रहे हैं, और वो भी घर से उठा कर ले जाके अगर आप पहले ले गए, और उसके बाद कहाँ से वो उसके पास पिस्टल आई, कहाँ से मोटरसाइकिल आई, कहाँ से इतना अमेरिकन बैग आया, जिसका जो है बहुत महंगा बैग बताते हैं वो बैग होता है, तो ये सब कहाँ से आया। जब आपके कस्टडी में था तो कैसे वो ये मिल गया उसके पास, तो ये प्रश्न उठता है। तो कोई गलत नहीं बोले हैं, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत और समदर्शी मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी, तो पूरे प्रदेश में टॉप 10 अपराधी है। 750 अपराधी तो जघन्य अपराधी बचे हुए, और कुछ अपराधी तो 30-40 साल से अपराध के माध्यम से विधायक बने और एमपी बने हैं वो, और इनके बगल में बैठे हैं जिसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, 45 मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, 88 मुकदमे हैं, और जो है उनके बगल में बैठे हैं। उनका इनकाउंटर कब करवाएंगे, उनके यहाँ बुलडोजर कब चलवाएंगे, उनकी संपत्ति कब जब्त करेंगे, तो ये बात है। तो इससे परिलक्षित होता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो ये कर रहे हैं सरकार के द्वारा, ये गलत है। सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अपराधी किसी जात बिरादरी का हो, सबके ऊपर जो है वही कानून लागू होता है। लेकिन यहाँ एक को गोली सीधे मारी जा रही है और 4 के पैर में मारी जा रही है, और जो दुर्दांत अपराधी हैं वो बचे हुए हैं। श्री अखिलेश यादव जी न गंभीर है न कोई गंभीर बयान देते, हंस करके बात करते हैं, और स्पेशल टास्क फोर्स को एक जाति का बता करके और उस जाति और समाज का अपमान कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में ठाकुर समाज को रखे। उनके यहाँ उदयवीर सिंह कौन है, अरविंद सिंह कौन है, ओम प्रकाश सिंह कौन है। एक तरफ तो पीडीए की बात भी करते हैं और विधायक दल का नेता माता प्रसाद पांडे को बनाते हैं, और वीरेंद्र सिंह को चंदौली से टिकट देते हैं, राजीव राय को घोषित से देते हैं, सनातन पांडे। ये इनका अखिलेश जी के करनी और कसने में अंतर है। समाज को बरगला करके कांग्रेस से अलायंस करके संविधान आरक्षण बचाने के नाम पे 37 सीटें जीत लिए और समाज को गुमराह कर दिए। समाज के लोग गुमराह हो गए और अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निष्पक्ष और न्यायी काम कर रही है। जो भी गुंडा अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों कोई जात नहीं होती है। मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद सपा बसपा की सरकार को जेल से चलाते थे और कमीशन जेल से लेते थे। यही ना उनका विवेक काम नहीं, जब से वो सत्ता से हटे हैं उनका विवेक काम नहीं करता है, और उल जलूल उनके सलाहकार ठीक नहीं है। पता नहीं क्या उनको सिखाते हैं, क्या बोलने के लिए कहते हैं। एक पुलिस की एक जांच एजेंसी को इस तरह से एक जाति का नाम दे रहे हैं, जो कि ये पुलिस की जांच एजेंसी है। इसने उत्तर प्रदेश में अपराध को रोका है, क्राइम को रोका है। एसटीएफ इस समय यही काम कर रहा है। एसटीएफ अभी पहले जो वहाँ इनकाउंटर किए हैं 5000 का चप्पल पहने थे, और पुलिस की तनख्वाह क्या होती है, जिसके पत्नी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आज चले जाओ यही सचिवालय में, जो अच्छे तनख्वाह पाने वाले होंगे सीएमए से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3 बच्चों की कमर टूट जा रही है। ऐसा है, गलत बोल रहे हैं लोग। माता प्रसाद पांडे समाजवादी विचारधारा के हैं। माता प्रसाद पांडे एक समाजवादी सोच के हैं, जनरल कैटेगरी के नहीं है। जनरल कैटेगरी क्या, जनरल कैटेगरी तो लोहिया जी भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी जनरल कैटेगरी थे, मनमोहन सिंह भी थे, जनेश्वर मिश्रा भी थे। फिर सीधा सीधा पीडीए का नारा नहीं, पीडीए मतलब थोड़ा नहीं होता कि दलित पिछड़ा सिर्फ अगड़े में जो गरीब है वो भी पीडीए में है। गलत बोलते हैं लोग। आधी आबादी महिला भी है, ठीक है। और रही बात बीजेपी के लोगों का, सुबह फेल हो गया 2024 में, 27 में
जनता रगड़ देगी, जैसे वो रगड़ रहे हैं। उनके समाज के माफिया जिसके पास 50 मुकदमा है, 100 मुकदमा है, 30 मुकदमा है, दुर्दांत अपराधी हैं, वो घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा पीछे फोर्स लगी हुई है। यादव अगर पकड़ा जा रहा है, वही क्यों विनीत सिंह अपराधी नहीं थे क्या? वो नहीं डकैत में थे क्या? इसके ऊपर तो कोई वो नहीं था। एक गरीब परिवार का लड़का था, उसका बाप गुजरात रहता था, उसको घर से पकड़ के ले गए। कितना कई करोड़ का डकैती था ना। कुछ मिला? हम तो जानते हैं कुछ मिला भी होगा उस गरीब छप्पर में, इसलिए मार दिया गया यादव था। और मैं तो आपके आन कैमरा कह रहा हूँ, यादव समाज को अगर थोड़ा भी इज्जत हो, लाज हो, जो भाजपा झंडे के नीचे बैठे विधानसभा में, तो आप नहीं सुनिए, अगर शर्म हो इस्तीफा दे देना चाहिए बीजेपी से, इस्तीफा दे देना चाहिए अगर शर्म बची हो तो। जाति और देश की भावना लोग फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं और अपराधियों का, जो अपराधी होगा उसको डर है इस शासन में। जो अपराधी नहीं है उसको कोई डर नहीं है, चाहे किसी जाति बिरादरी का है, तो चाहे ब्राह्मण हो, खत्री हो, यादव हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, किसी को कोई भय नहीं है। हाँ, जो अपराधी होगा, जो गलत काम करेगा, वो भय में रहेगा। और राजनीति है, देखिए राजनीति में लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। आयुष्मान कार्ड होता क्या है? भाई साहब से पूछिए। अरे भाई, हम बता रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में है सैकड़ों हमारे जानने वाले हैं जिनका जीवन बचा है। भैया आयुष्मान कार्ड ये है बचा है ना कि जिनका जीवन बचा है, जिनके पास पैसे नहीं थे कि दवा कराने, किडनी सुनिए, हार्ट खराब हुआ था, उनका जीवन बचा। अच्छा, ये मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये किया कि जो गरीब थे, चश्मा कह दो भाई साहब से, चश्मा की बात नहीं है। आप पहले बात सुनो, समाज पहले सुनिए, तथ्य वाली बात कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हजरत से हमने रजिस्ट्री करा लिया है, पहले पता करो हजरत का रजिस्ट्री होगा कि नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड एक तरफ कहते हैं बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम दो हमारे दो, और दूसरी तरफ कहते हैं छात्र जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी होगा। देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, इससे यही चीज क्लियर हो रही है कि वो एसटीएफ पे भी अब शक करने लगे हैं। पहले तो सरकार पे शक था, अब कानून व्यवस्था भी शक हो रहा है। शायद ये चीज भूल गए हैं अखिलेश यादव जी कि कानून व्यवस्था किसकी सरकार में अच्छी है और किसकी सरकार में नहीं अच्छी है। योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था 2017 से जब तक मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला रहता है, 24 घंटे के अंदर न्याय मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश का शासन कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। देखिए, अखिलेश यादव जी हर घटना में राजनीति करते हैं और हर राजनीति में जाति खोजते हैं। पहले वे अपराधियों में खोज रहे थे, उसके बाद हमने देखा है कि वे आतंकियों में खोज नहीं पाए, अब वो पुलिस के बीच में भी जाति को खोज रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी समाज अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से कल्याण का कार्यक्रम करता है। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कृत्य में जाति को खोजना समाज के विरुद्ध किया गया सबसे बड़ा अपराध है। अखिलेश यादव का जो एसटीएफ का बयान, एसटीएफ पर बोल दिया, उसको लेकर के हमने काफी जनता से बातचीत की। अगर जनता की बात की जाए तो जनता का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, जाति और धर्म देखकर जो कार्रवाई की जा रही है, इस वजह से अखिलेश यादव ने बयान दिया। तो काफी लोगों का इनके बयान पर विरोध भी है। काफी लोगों का ये कहना है कि ऐसी संस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी जात, किसी धर्म की बात नहीं की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ लखनऊ।